नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। राष्ट्रीय पंचांग के वैज्ञानिक पहलुओं पर मंथन करेंगे देश भर के ज्योतिषी मनीषी। 22 व 23 अप्रैल को जुटेंगे उज्जैन में। सरकार अंग्रेजी कैलेंडर के बजाय भारतीय पंचांग को अधिक से अधिक प्रचलन में लाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय पंचांग शक संवत के वैज्ञानिक पहलुओं पर मंथन करने के लिए 22 व 23 अप्रैल को देश भर के 228 ज्योतिषी, पंचांगकर्ता, खगोल वैज्ञानी और विद्वान धर्मनगरी उज्जैनी में जुटेंगे। इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित 30 कैलेंडरों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। विक्रम विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में केंद्रीय संस्कृति, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञान भारती, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय की ओर से यह 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि आजादी के अमृत महोत्सव में देशवासियों में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए सरकार विविध कार्यक्रम कर रही है। इसी श्रृंखला में आने वाले समय में देश में अंग्रेजी कैलेंडर की जगह भारतीय कैलेंडर को प्रयोजन में लाने के लिए उनके वैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा के लिए यह सम्मेलन रखा गया है। शोरूम पर वाहन सर्विसिंग के समय दिए गए नंबर पर युवती को परेशान करने लगा शोरूम का ही अल्पसंख्यक कर्मचारी। युवती को तेजाब फेंकने की दी धमकी। कार्तिक चौक में रहने वाली युवती को गाड़ी सर्विस कराने के समय पर्सनल मोबाइल नंबर देना महंगा पड़ गया। दरअसल 13 अप्रैल को आईजी ऑफिस के सामने सुजुकी के शोरूम पर युवती ने गाड़ी सर्विसिंग के लिए डाली, जिसमें जॉब कार्ड में अपना व अपनी बहन का मोबाइल नंबर लिख दिया। यहां काम करने वाले आदर्श नगर नागजिरी निवासी शोएब ने युवती का नंबर मिलते ही युवती और उसकी बहन को कॉल किया। मना करने पर शोएब ने युवती का पीछा किया। 16 अप्रैल को युवती को फ्रीगंज में ड्यूटी जाते समय रोका। दोस्ती नहीं करने पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। मैंने गाड़ी शोरूम पे डालने गई थी सर्विसिंग के लिए, वहाँ से उसने मेरा नंबर निकाल लिया था और अननोन नंबरों से उनको मैसेज कर रहा था रात में 12-1 बजे तक। फिर मैंने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया तो वो मेरा पीछा कर रहा था 3 दिन से। कौन है ये शोएब शेख नाम है उसका, सुजुकी शोरूम पे काम करता है। किस तरह की धमकी दी थी? धमकी मेरे को है ना, हाथ पकड़ा, बदतमीजी कर रहा था और फिर मैंने मना किया उसके साथ जाने के लिए तो मेरे से बोला था तेरा चेहरा खराब कर दूंगा, तेरे चेहरे पे तेजाब डाल दूंगा। कहाँ रहता है, कुछ एड्रेस? कुछ नहीं, मैंने बस वो सुजुकी शोरूम पे ही देखा है उसको। आपको मैसेज भी किया? मैसेज किया, सब प्रूफ है मेरे पास मैसेज के उसके, और कॉल भी अननोन नंबरों से कॉल कर रहा था। पीड़िता ने यह बात भाई को बताई। इस पर हिंदुवादी संगठन बजरंग दल के अंकित चौबे व साथी युवती व उसके परिजनों के साथ थाने पहुंचे। यहां शोएब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। उज्जैन में लगातार ऐसी शिकायतें आ रही थी कि जितने भी सर्विस सेंटर और शोरूम बने हुए हैं उस पर जितने भी जिहादी लोग काम करते हैं वो वहाँ पर जब भी कोई गाड़ी सर्विसिंग पर जाती है तो वहाँ की जो बहनें होती है सर्विसिंग पे जाते टाइम एक जॉब कार्ड करके कार्ड भराता है, उसके अंदर वहाँ पर उनकी पूरी डिटेल होती है। पूर्व में भी इस तरीके के कई प्रकरण सामने आए थे। बजरंग दल के पास ऐसी शिकायत आई थी कि ये इस तरीके की बच्चियों को मैसेज करना, बाद में परेशान करना। कल का वाक्य ऐसा है कि सुजुकी का शोरूम है नज़दीक में, यहाँ पर हमारी एक हिंदू बहन है, उसने आज से 3 दिन पहले शुक्रवार के दिन अपनी गाड़ी सर्विसिंग पे डाली थी। जॉब कार्ड में उसका नंबर और उसकी सिस्टर का दोनों का नंबर उसमें दिया था। एक जिहादी ने रात को 12:03 पे उस लड़की को मैसेज किया, उस बहन को मैसेज किया, हाय हेलो करी और बोलता है मैं सुजुकी शोरूम से बात कर रहा हूँ। लड़की ने बोला मुझे आपसे बात नहीं करनी। बोले नहीं, मैं आपको पहले से जानता हूँ, आपका नंबर मेरे पास पहले से सेव होता है। वो सारी जो स्क्रीनशॉट है चैटिंग के वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। उसके बाद लगातार जब लड़की ने उसके नंबर ब्लॉक कर दिए, बात फ़ोन करना चालू करा, लड़की की जानकारी डिटेल निकाली। वो एक प्राइवेट कंपनी में यहाँ पर फ्रीगंज में जॉब करती है। 3 दिन तक लगातार उसका पीछा किया। शनिवार के दिन रात के समय लगभग 7-7:30 बजे के आसपास जब वो लड़की है अपने घर के लिए जा रही थी, उस लड़के ने हाथ पकड़ा और उसको बोला अगर तू मेरे से बात नहीं करेगी तो तेरे चेहरे पर तेजाब डाल दूंगा। लड़की घबराई। संडे के दिन वो अपनी जॉब पर नहीं गई। कल उसने उसके कुछ जो भाई है उन्होंने हम लोगों से संपर्क करा। हमने यहाँ पर प्रशासन में बात करी, यहाँ पर टीआई साहब के पास आए और जो बहनें हैं वो यहाँ पर रिपोर्ट डालने के लिए आई है और जो छेड़छाड़ी की और जो तेजाब डालने की बात करी है उसके खिलाफ कायमी करवा रहे हैं। ये सुजुकी का मालिक किस तरह की बात है? ये जो गुप्ता जी करके यहाँ सुजुकी के मालिक आए हैं उनका सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक शोरूम की मालिक की होती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति अगर आज हम भी अगर किसी जगह पर जाएंगे, किसी शोरूम पर जाएंगे तो उसके मालिक को देख के, उस ब्रांड को देखकर जाते हैं। मालिक का कहना ऐसा है कि मेरी जवाबदारी नहीं बनती है, उस लड़के ने अगर कुछ गलत करा तो आप उस लड़के से आप बदला लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, रात को 12 बजे मैं उसकी पहरेदारी करूँगा। तो बड़ा ही निंदनीय बयान है उनका। प्रशासन से उनके खिलाफ भी जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है उसकी मांग हम करेंगे। टीआई मनीष लोधा ने बताया कि मामले में शोएब के खिलाफ धारा 354, धारा 341, धारा 354D व 506 के तहत केस दर्ज किया गया।
फिलहाल आरोपी फरार है। सुजुकी एक से शोरूम पे कोई बालिका जो है वो सर्विसिंग कराने गई थी। वहाँ से शोरूम पे काम करने वाले व्यक्ति ने नंबर प्राप्त कर मैसेज वगैरह किए थे और उसको रास्ते में रोक के और जो है अश्लील हरकत करने का प्रयास किया था। उसमें आज मामला दर्ज किया जा रहा है। तेजा फेंक की भी धमकी दी है। हाँ, उसको देख लेने की धमकी दी थी उसमें कि हाल ठीक नहीं होगा, तो वो भी इसमें दर्ज किया जा रहा है। मामला में हो रहा था सुजुकी शोरूम वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी सर? नहीं, इसमें जो भी साक्ष्य आएंगे या जो भी घटना घटित हुई है उस हिसाब से कार्रवाई की इसका जाएगी। वेरिफिकेशन किया जाता है सर क्या शोरूम पे अगर कोई ऐसे लोगों को रखा जाता है? इसमें आरोपी से प्राप्त पूछताछ की जाएगी कि उसको नंबर कहाँ से प्राप्त हुआ और उसके आधार पर जो भी साक्ष्य हैं उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है। अभी 354, 341, 506, 354 डी में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। जो तेजा फेंकने की धमकी दी गई थी उसमें मामला, हाँ, वो 506 में जो आता है वही है। आशा कार्यकर्ता एवं सुपरवाइजर मिलन समारोह के पूर्व महासंघ द्वारा 14 सूत्री मांगों को लेकर रैली निकालकर मुख्यमंत्री से लगाई गई गुहार। आशा कार्यकर्ता एवं सुपरवाइजर महासंघ द्वारा अपनी 14 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर मिलन एवं सम्मान समारोह के पूर्व रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। महासंघ की महामंत्री श्रीमती सुमन आंजना ने बताया कि लगातार प्रदर्शन करने के बावजूद भी प्रदेश सरकार द्वारा हमें कोई राहत नहीं प्रदान की जा रही है। भारत माता की, भारत माता की, कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान, देश के हित में करेंगे काम। मुख्यमंत्री जी को हम यह अवगत कराना चाहते हैं कि हम इतनी कड़ी धूप में घर घर जाके सर्वे करना, कोरोना काल में चाहे बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, मेरी आशा 24 घंटे काम करती है। इतना काम कि 1 लाख रुपए जिसको तनख्वाह मिलती है वो भी नहीं करता है। और आज इतनी कड़ी धूप में जो छोटे छोटे बच्चे लेकर आशाएं यहाँ आई है रैली में, तो ये हमारी सरकार को और हमारे मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि हमारे जो इतने गरीब वर्ग के जो लोग हैं, जो 200 रुपए रोज की मजदूरी करते हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान होना चाहिए। आज तक हमको केंद्र से जो भी मिला है 2000 रुपए केंद्र ने दिया है, राज्य शासन से हमको कोई निर्धारित राशि उनकी तरफ से नहीं मिली है। NRHM से उन्होंने जरूर निर्देश करके कुछ राशि बढ़वाई है, लेकिन बाकी हमारी कोई राशि नहीं बढ़ी है। आज 15 साल हो गए हमको उज्जैन से, मध्य प्रदेश से आशा का संगठन चलाते चलाते, लेकिन हमको कोई सरकार की तरफ से कोई 1 रुपए की क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? सहायता नहीं मिली। हमारी मांग है 2400 रुपए, 24,000 रुपए आशा सुपरवाइजर को दिए जाए और 18,000 आशा को दिए जाए, और सामाजिक सुरक्षा, ऐसी अन्य कई प्रकार की हमारी 14 सूत्री मांगे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार उन मांगों की तरफ ध्यान दे। उज्जैन नगर पालिका निगम के वाहन से ढोया जा रहा था निजी शादी पार्टी का सामान। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। उज्जैन नगर पालिका निगम का वाहन MP 13GA 7848 का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उक्त वाहन में किसी निजी विवाह समारोह से संबंधित सामान का परिवहन किया जा रहा है। हालांकि वर्तमान में वायरल हुआ ये वीडियो कब का है और कहां का है, इस बात की जानकारी तो नहीं लग पाई, पर वाहन तो नगर पालिका निगम का ही है। महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय ने उपस्थिति के अभाव में 30 छात्रों को किया परीक्षा से वंचित। छात्रों का आरोप, छात्र ही लगाते हैं उपस्थिति। महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय के BA चतुर्थ वर्ष के 30 छात्र छात्राओं को उपस्थिति का अभाव बताकर परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। छात्र शुभम त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में अध्यापकों की अपेक्षा उपस्थिति छात्रों से लगवाई गई, जिससे यह परिस्थितियां बनी। 3 साल से हम लगातार कॉलेज में आते थे, पढ़ते थे। चतुर्थ वर्ष में भी हम रेगुलर पढ़ रहे हैं, लेकिन न जाने किस कारण से हमें इस बार परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है। विभाग अध्यक्ष द्वारा बताया जा रहा है कि आपकी उपस्थिति ठीक नहीं है। हम देख रहे हैं कि हम तो रोज आ रहे हैं, जो हमारे शिक्षक है वो हमारी उपस्थिति लगा नहीं रहे हैं। बच्चों के द्वारा लगाई जा रही है उपस्थिति, बच्चे अपनी उपस्थिति लगा रहे हैं, अन्य बच्चों की नहीं लगा रहे हैं, और उसी कारण हमें आज बैठने से मना कर दिया गया है। हमसे पूरी फीस भी ले ली है, उसके बावजूद भी हमें परीक्षा में नहीं बैठना दिया जा रहा है। हमने सर से बहुत प्रयास किया बैठने का कि सर प्लीज हमें कृपा करके बैठने दीजिए, अगर हमारी गलती हो तो हमें बताइए। हमें टॉर्चर किया जा रहा है और हमें बैठने से सभी को मना कर दिया है। हम 30 बच्चे हैं।
इधर छात्र अध्यक्ष जय शर्मा ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय द्वारा भारी भरकम शुल्क लेने के बावजूद भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है व अध्यापकों की उचित पदस्थापना नहीं है और उपस्थिति तो मैंने भी स्वयं अपनी लगाई थी। इस तरह छात्रों को परीक्षा से वंचित करना अनुचित है। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय इस विश्वविद्यालय का नाम है, जो कि 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। 14 साल से ये विश्वविद्यालय है, लेकिन यहाँ पे बच्चों से 23 हज़ार रुपए लेने के बाद में भी किसी प्रकार की कोई सुविधा बच्चों को नहीं दी जाती, यहाँ तक कि पीने का पानी तक नहीं। उसके बाद में यहाँ पे 4 साल से बीएड का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है और यहाँ पे बीएड की एक भी लैब नहीं है, यहाँ तक कि परमानेंट टीचर नहीं है। दूसरे विभाग के जो वेद विभाग के एचओडी उनको बीएड का एचओडी बना रखा है, जिसमें कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर भी नहीं है। उसके बाद में जब यहाँ पे कक्षाएं चालू हुई थी तो 4 महीने बाद टीचरों की नियुक्ति की गई, उसके बावजूद हमारी कक्षाएं नहीं चली है। 27 तारीख से हमारी एग्जाम है, लेकिन हमारे पास में अभी तक कोई टाइम टेबल नहीं है और यहाँ तक कि पाठ्यक्रम भी कंप्लीट नहीं है। और यहाँ पे बच्चों द्वारा उपस्थिति लगाई गई, जिस बच्चे से 30 बच्चों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है और बच्चों ने अपने हाथ से अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। इसके पुख्ता सबूत हमारे पास में मौजूद हैं और यहाँ तक कि जिन बच्चों ने उपस्थिति बढ़ाई है उसमें मैं भी हूँ। मैंने खुद ने यहाँ पे उपस्थिति लगाई है टीचरों के कहने पे। मैंने किस वर्ष की लगाई है मुझको याद नहीं है, लेकिन हाँ उपस्थिति लगाई। इसमें यह हुआ है कि किसकी कितनी उपस्थिति वो हमको पता ही नहीं है और जिसमें कि रजिस्टर जो होता है वो विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वर्क होता है जिसमें उपस्थिति लगाई जाती है, लेकिन वो बच्चों से लगवाया जा रहा है। ये सबसे ज्यादा गलत बात है इस विश्वविद्यालय। अंगार की चतुर्थी पर मंगलनाथ और अंगारेश्वर मंदिर में लगा भक्तों का तांता। देश भर से आते हैं श्रद्धालु यहाँ भात पूजा कराने। मंगलनाथ व अंगारेश्वर मंदिर में अंगार की चतुर्थी पर भगवान मंगलनाथ व अंगारेश्वर महादेव का पंचामृत अभिषेक व भात पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इससे जन्म पत्रिका में मौजूद मंगल दोष का निवारण होता है। साथ ही जिन युवक युवतियों के मांगलिक कार्य में बाधा आ रही है उनका शीघ्र विवाह हो जाता है। इसी मान्यता के चलते मंगलवार को देश भर से सैकड़ों श्रद्धालु इन मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। जानकारी के अनुसार मंगलनाथ मंदिर में 830 व अंगारेश्वर में 300 भात पूजाएं संपन्न हुई। मंगलनाथ मंदिर में काल सर्प भात पूजा, पंचामृत अभिषेक, पूजन आदि के लिए शासकीय रसीद कटवाना अनिवार्य है। पूजन अनुसार रसीद कटवाने में पारदर्शिता रहे, इसके लिए मंदिर समिति ने यहाँ अत्याधुनिक काउंटर स्थापित किया है और ऑनलाइन रसीद काटने की व्यवस्था शुरू की, लेकिन बीते कुछ समय से ऑनलाइन व्यवस्था बंद पड़ी है। कर्मचारी मैनुअल रसीद काट रहे हैं। इस बाबत कार्यालय सहायक गोवर्धन लाल पांचाल ने बताया। मंगलवार के दिन दर्शनार्थियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होती है और भात पूजा में भी काफ़ी वृद्धि हुई। भात पूजा से लगभग 830 रसीदें कटी और 1,40,000 उसकी आमदनी हुई भात पेटे। शराब के नशे में जहर खाने से हुई युवक की मौत, वहीं दुर्घटना में मौके पर ही मारा गया एक अन्य युवक। कानर थाना क्षेत्र अंतर्गत कमल मालवीय पिता शंकर लाल ने अज्ञात कारणों के चलते शराब के नशे में जहर खा लिया। परिजनों को पता चलते ही सुबह करीब 4 बजे जिला चिकित्सालय उज्जैन लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं भैरवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेमलिया निवासी युवक प्रदीप आंजना व उसके साथी अभिषेक आंजना निवासी लेकोड़ा को अज्ञात आयसर ने रात करीब 11 बजे ढाबला फंटा पर टक्कर मार दी, जिससे प्रदीप की मौके पर मृत्यु हो गई तथा अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इंदौर ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम जिला चिकित्सालय में कराया गया। गर्मी के चलते बार बार धधक उठती ट्रेचिंग ग्राउंड में आग। गोंदिया के ट्रेचिंग ग्राउंड में लगी आग पर काबू किया फायर ब्रिगेड ने। गर्मी के दिनों में वैसे ही आग लगने की घटनाएं अचानक बढ़ जाती हैं और ट्रेचिंग ग्राउंड में पड़ा क्विंटलों कचरा जरा सी लापरवाही से धधक उठता है। ग्राम गोंदिया स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड द्वारा उस पर काबू पा लिया गया। इस बाबत जानकारी देते हुए फायर कर्मी पवन चौहान ने बताया, ये ट्रेंचिंग ग्राउंड है गोंदिया में। वहाँ पर हमें 9:25 पर आग की सूचना मिली थी, तो हम यहाँ से रवाना हुए और वहाँ पर हमने पूरी एक फाइटर से पूरी आग को कवर कर लिया। फिर हमने एक वाटर लॉरी और बुलाई और एक फाइटर एक वाटर लॉरी से पूरी आग को हम बुझाकर वापस आए। देवास गेट बस स्टैंड से बैग चोरी और राम जनार्दन मंदिर से बुलेट चोरी के सीसीटीवी फुटेज आए सामने, पुलिस कर रही जांच।
रतलाम निवासी आशीष पोरवाल पत्नी प्रज्ञा पोरवाल के साथ इंदौर शादी में जाने के लिए देवास ग्रेट बस स्टैंड पहुंचे। यहां इंदौर जा रही आनंदेश्वरी बस में सवार होने से पहले कंडक्टर से 2 सूटकेस डिक्की में रखवाए। इंदौर में मरीमाता चौराहे पर उतरते समय एक ही सूटकेस मिला, लेकिन जिसमें सोने का हार, चेन, टॉप्स, चांदी की पायल, कीमती साड़ी व नकदी सहित करीब 5 लाख का सामान था, वह सूटकेस गायब था। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी बस से भारी सूटकेस निकालता दिख रहा है। बस चलने से पहले ही वो ट्रॉली बैग लेकर आसानी से निकल जाता है। वहीं जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राम जनार्दन मंदिर के बाहर से शातिर चोर ने दोपहिया गाड़ी को दिन दहाड़े चोरी कर लिया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जीवाजीगंज थाना पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।